जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबको एक चीज़ बता दूं कि जीवन संग्राम में पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्यम के सफल नहीं हो सकता है। पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे लोग जो भाग्य और अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, उन्हें सिर्फ असफलता हाथ लगती है और अपनी शक्तियों को कुंठित कर देने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। और मानो कि उन्हें कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो स्थायी नहीं रहता है। और यह भी निश्चित है कि जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें सहायता के कितने भी अवसर मिले, उनसे वो लाभ नहीं उठा सकते। सफलता प्राप्त करने वाले लोग ही दूसरे होते हैं जो भी साहस और पुरुषार्थ के साथ करेंगे, जो भी काम करेंगे साहस और पुरुषार्थ के साथ करेंगे, और जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा प्राण प्रण से पूरा करने में जुट जाते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं उनके मार्ग में आए, चाहे कितनी भी रुकावटें उनके मार्ग में आए, लेकिन वो हमेशा चलते जाते हैं। कविता में भी आया है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी थके नहीं। इस तरह से वो प्राण प्रण से किसी कार्य को पूरे करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। और जो काम करने में भाग्य और अवसर तथा किसी के सहारे की आशा लगा बैठे रहते हैं, ऐसे पुरुषार्थहीन व्यक्ति जो हैं जीवित रहते हुए मृत्यु के समान है। और पुरुषार्थ ही जीवन है और इसका भाव ही मृत्यु है। एक चीज आपको बता दें, पुरुषार्थ ही जीवन की पूर्णता है। बाहरी पुरुषार्थ जो है हमें समृद्धि देता है, और आंतरिक पुरुषार्थ जो है हमें निर्मल बना करके भगवान की प्राप्ति करा देता है। लक्ष्य साध्य हो, संकल्प करें और हमेशा अपने लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें, और आपका लक्ष्य जो है पवित्र और शुभ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे किसी अन्य का नुकसान ना हो। अगर हमारे लक्ष्य से किसी को नुकसान पहुंचता है तो हम ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। केवल बाहरी रूप से हमें सफल नहीं होना है, हमें आंतरिक रूप से भी सफल होना है। हमें अपने संकल्प में कभी विकल्प तलाशने नहीं चाहिए। पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनता है। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, आशावादिता और प्रेरणा का समावेश मनुष्य में नई उमंग और नई प्रेरणा भरता है। कठिन परिश्रम जो है हमें चुनौतियों से रूबरू कराता है। लेकिन आखिर चुनौती जरूरी क्यों है? जिंदगी में हर चुनौती आपको प्रेरित करती है कि आप जिंदगी में हर मुसीबत से लड़कर सफलता को नई ऊंचाइयों के साथ छूएं। और प्रिय बंधु, एक चीज बता दूं, एक वृक्ष भी है तो जब तक वो चुनौतियों का सामना नहीं करता तब तक एक वृक्ष नहीं बनता है। बीज जमीन के अंदर होता है, जमीन से निकल करके पशुओं से, पक्षियों से, वर्षा से, तूफान से, इस सब से अपनी रक्षा करते हुए एक वृक्ष बनता है। तभी उसकी छाया सबको मिलती है, तभी उसकी सुंदरता देखने को मिलती है। और उसके मार्ग में जो परिश्रमी आदमी है, जो श्रम करता है और पूरी शक्ति से काम करने की अगर उसके अंदर दृढ़ लगन है, तो उसके मार्ग में चाहे जितनी प्रबल विरोध हो, चाहे उसकी गति को अवरुद्ध कर ही नहीं सकता, कोई पीछे हटा ही नहीं सकता। और आप अपने आगे बढ़ने का प्रयास जितने ही दृढ़ता के साथ करेंगे, सफलता उतनी ही तो आपके समीप आ जाएगी। लेकिन दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और एक निर्धारित लक्ष्य होना अति आवश्यक है। और पुरुषार्थ उद्यम एक ऐसी चीज है कि जो हमारी अपूर्णता को पूर्णता में बदल देता है, सभी अभावों की पूर्ति कर देता है। इसलिए कहा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। उद्योग यानी पुरुषार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य है कि मानव के कुछ लक्ष्य हों, कुछ उद्देश्य हों। योगा वशिष्ठ के अनुसार भी सज्जनों और शास्त्र के उपदेशानुसार चित्त का विचरण ही पुरुषार्थ कहलाता है। तो प्रिय भाइयों, पुरुषार्थ को करो, एक अपना लक्ष्य शुभ रखिए और प्राण प्रण करने के साथ ही अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। खाली सोचने से, भाग्य के भरोसे बैठने से और अवसर की प्रतीक्षा से हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो भैया, यही कहना है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम।
अगर आप उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, तो दरिद्रता, अभावता समाप्त हो जाएगी और एक लक्ष्य आपको